सब और ये चीज़ मैंने आपको एक दफ़ा नहीं बता रहा, मैंने अभी तक कोई एक फार्म आज तक ऐसा नहीं देखा जो टिकाऊ 2-3 महीने। भाई मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, बहुत लोग देख लिए मैंने, और मेरा प्रूफ ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें सारा प्रूफ है कि हम फार्मिंग 6 साल से कर रहे हैं। वैक्सीन कितनी बनी है, उसकी कितनी एफिशिएंसी आई है, कितने उसके वो हैं एंटीबॉडीज की डेवलप हुई है। अच्छा खैर ये तो दूसरी बात हो जाएगी। उसके अलावा यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई ने बोली हुई थी कि आप 200 पालो या 5 का था। सही है, तो वो मैंने डाला था, मेरी जो पूरा जो एक्चुअल अमाउंट लग गया था ना 100 बट पे, वो लगा था मेरा 56,000। सही है। क्योंकि चूजे का रेट कम था, फीड की बोरियां कम थी, और वो 56 लगा था जो मैंने सेल किया था। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई हमारी जो 500 ब्रॉयलर की सीरीज़ चल रही थी उसका ये पार्ट 2 बना रहे हैं, और उसकी वजह ये बन गई थी 21 मिनट की वीडियो हमारी वो हो गई थी, मेरे हिसाब से 21 मिनट से भी ज़्यादा हो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको हमने बतानी थी, जिसमें लॉस था, स्क्वायर फीट था, मेडिकेशन था, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें थी जो उस वीडियो में नहीं मेंशन करी, तो इसलिए पार्ट 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फैज़ भाई सबसे पहला कौन सा कमेंट लें, कहाँ से शुरू करें आप ज़रा बताएं हमें। एक सबसे पहले लेते हैं उस पर मार्केट रेट पे और कंप्लीट लॉस पे, ठीक है। सबसे पहले तो है कमेंट वाइज चलते हैं। अच्छा काफ़ी बड़ा कमेंट आया हुआ है और मुझे अच्छा लगा वो, तो पूरा कमेंट मैं पढ़ता हूँ। कमेंट ना पढ़ो, एक काम करो कमेंट मेंशन कर देंगे। कमेंट का जो वो है ना, वो बता दो खाली। इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये सब झूठ है। सही है। जो मतलब मैंने चीज़ें बताई हैं सब झूठ है। इन्होंने फार्म पे ये उस बात पे बताया था जो हमने 500 बैरल की फिजिबिलिटी बताई थी। ये बोलने के ये सब झूठ है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने भी एक कोई स्टेट से किसी के साथ फार्मर के साथ मिलकर काम किया, तो वो बता रहे हैं कि 80 से 85 उनके पास चूजे मरे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है उसको पालना, प्रॉपर मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं और वैक्सीनेशन इनकी इंतहाई महंगी है। डॉक्टर के विजिट के बगैर इन्होंने बोला कि कोई काम नहीं हो सकता। इसके अलावा ये कि इन्होंने ये भी कहा है कि भाई सही रास्ता दिखाएं ताकि 2-4 लोगों का फ़ायदा भी हो, और सीनियर लोगों से मशवरा करें फिर आप फिजिबिलिटी बताएं। अच्छा भाई इसको शुरू मैं इस तरह करता हूँ, बेसिकली मैं शुरू इस तरीके से करता हूँ कि भाई हमें फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए। दूसरा जो उन्होंने बात करी ना डॉक्टर वाली, भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ उनमें से किसी एक को भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे कोर्स के रेफरेंस से आते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी वैक्सीनेशन वाली बात और कोर्स वाली कह रहा हूँ, फार्म वाली बात आप बताओ सर। देखिए फार्म में और घर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस सेंस में फ़र्क है, फार्म में आसपास दूसरी भी मुर्गियाँ पल रही हैं, घर में आसपास मुर्गियाँ नहीं पल रही हैं। अगर पल भी रही हैं तो कितनी पल रही हैं? 2 पल रही हैं, 4 पल रही हैं, 10 पल रही हैं, 20 पल रही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि 100 की तादाद में मुर्गियाँ पाल रहे हो। अगर इस घर के अंदर आपकी 500 पल रही है ना, तो शायद कोई मैं बोल सकता हूँ 2 किलोमीटर के बाद जो है ना वो 500 पल रही होंगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जो है 10 घर छोड़े तो बन रहा है। फार्म के अंदर क्या सीन है, अगर इस फार्म पे 500 मुर्गियाँ हैं ना, तो आप थोड़ा सा और आगे चले जाएं, मतलब कुछ मीटर्स आगे चले जाएं तो वो वहाँ पे 1000 पड़ रही होंगी, 1500 पड़ रही होंगी। एक तो वजह वो है, बीमारियाँ ज़्यादा होती है फार्म पे। दूसरी वजह जो बीमारी आती है, जो मैं आज बोलूँगा, वो आती है आपकी जो है ना कनेक्शन से आती है। उसकी वजह ये है कि जब दूसरे फार्म की लेबर आपके फार्म पे आएगी, वो आपके फार्म को बेरगरक करेगी, या आपके फार्म से दूसरी जगह जाएगी तो वो आपको बेरगरक करेगी। क्योंकि आपको पता है लेबर की आपस में दोस्तियाँ होती हैं, वो आपस में मिलते हैं। आप बेशक नहीं जाते उस टाइम पे, लेकिन रात में मैंने खुद देखा है कि रात में या अक्सर जो है सुबह के टाइम गपशप लग रही होती है, बैठ रहे होते हैं, उठ रहे बैठ रहे होते हैं। उसकी वजह से बीमारी फैलती है, हवा के जरिए बीमारी फैलती है। इसके अलावा ये कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, मैंने आपको बताया, आप गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो उससे भी बीमारी आती है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फार्म पे जो आपका माल होता है दिन में आप उसको एक दफ़ा देखते हो। जो माल आपका घर पे है ना, जैसे हमने यहाँ पर पाला हुआ था और नीचे फैस की रिहाइश है, तो ये यहाँ पे दिन में 10 दफ़ा देख सकता है, खुद भी देख सकता है, उसकी फैमिली भी देख सकती है, तो बीमारियाँ भी कम और मैनेजमेंट भी आसान। इसकी वजह यह है कि भाई मैं आपको ये बता दूं, फार्म के अंदर जो है ना पानी के अंदर भी फ़र्क होता है। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है पानी साफ़ सुथरा आ रहा है, जो हम पी रहे हैं वही पट को खिला रहे हैं। फार्म के अंदर क्या सीन है, बोर का पानी पिलाते हो आप, बोर के पानी में और जो ज़मीन आप जो हमारे पास पानी आ रहा होता है जो डैम वाला होता है, उसमें आपको भी पता है पीएच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बीमारी जो है पानी के जरिए जो आती है वो आपको पता है कौन कौन सी आती है। खैर बीमारी में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है और कोर्स में इकोलाई वगैरह आ जाते हैं, वो हमने कोर्स में डिफाइन किया हुआ है, वो तो बहुत लंबा टॉपिक है। और दूसरी बात जो इन्होंने बोली है ना कि भाई डॉक्टर के बगैर या किसी आप जो है ना प्रॉपर मेडिकेशन के बगैर फ्लॉक नहीं पलता। तो भाई देखें, मेडिकेशन हमने भी यूज़ करी है, ठीक है जी, और हमने वैक्सीनेशन भी यूज़ करी है। अब ये इनका कहने का मकसद ये था कि जो वैक्सीनेशन होती है ना 2000 रुपये की, 2500 रुपये की, वो यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैक्सीनेशन आप 1000 रुपये की भी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इटली की, वो भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है।
तरीका ये है कि आप 1000 रुपये की भी वैक्सीनेशन कर लें, 2500 की भी वैक्सीनेशन कर लें, उस बट के आप टाइटर करा दें तो आपको पता चल जाएगा आपकी वैक्सीनेशन कितने पानी में। और टाइटर से मुराद ये होता है कि आप बट का लैब टेस्ट करा लो, आपको पता लग जाएगा कि उसमें वैक्सीन कितनी बनी है, उसकी कितनी एफिशिएंसी आई है, कितने उसके वो हैं एंटीबॉडीज उसकी डेवलप हुई है। अच्छा खैर ये तो दूसरी बात हो जाएगी। उसके अलावा यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भाई ने बोली हुई थी कि आप 200 पालो या 500 पालो, आपको वैक्सीन 2000 की मिलेगी। तो यार वो वैक्सीन 1000 बट की कितने की होती है? 700-800 हज़ार रुपये की बस। 1000 रुपये की आप लगा लो सारी चीज़ें। तो कोई इतनी महंगी वैक्सीन थोड़ी है जो इतनी परेशानी वाली बात है। और जहाँ तक की बात हमने बताई ना फार्म की, भी फार्म पर भी बट तरीके से पल सकता है। उसकी शर्त क्या होगी? आप वहाँ का वाटर टेस्ट कराओ, आप वहाँ का एनवायरनमेंट का ख्याल रखो, आप वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करो, वहाँ पे आप मेजर चीज़ों का ख्याल रखो जो हमने घर पे रखा है। गारंटीड माल पलेगा। और ये बात मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि हम सिर्फ घर पे बैठे हुए, इसलिए भाई मेरी पुरानी वीडियोस आप देखो चैनल पे 6 साल पुरानी, मैंने कितनी फार्मिंग करी है, 6 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, आपको फार्म दिख जाएंगे मेरे, जो हमारे 8-8 हज़ार बट्स के होते हैं। तो पल जाता है माल, इतने मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फार्म पे और घर पे पालने में वाकई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तो भाई कंट्रोल शेड कामयाब है। कंट्रोल शेड और घर में क्या फ़र्क है? वो भी हमारी तरह घरों की तरह मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे एक एक चीज़ मॉनिटर हुई है, करवा रहे हैं वो लोग, सब चीज़ें कर रहे हैं, जब भी उनका माल अच्छे से पल रहा है। और दूसरा यहाँ पर हम खुद काम करते हो तो हमें चीज़ों का पता होता है। आप लेबर के थ्रू करते हो, क्या पता लेबर डंडी मार दे। अच्छा लेबर वाली बात भी आ गई है सर, लेबर वाली बात बताएं। देखिए लेबर की बात जो है ना, कमेंट पूरा कमेंट बताएं जो भाई का था। एक भाई ने कमेंट किया कि भाई लेबर को आप जो है ना ब्लेम कर रहे हो, आप जो है इस तरीके से ना बोलो, मतलब इस तरीके से उन्होंने कमेंट किया हुआ था। तो देखें लेबर वाली जो बात है ना, मैंने किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाया, जो हकीकत बात है मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों ने फार्मिंग करी है वो मैं आपको 99% बोल सकता हूँ, वो यहाँ पे आके कमेंट ज़रूर करेंगे कि भाई लेबर क्या करती है। लेकिन लेबर के ऊपर मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन लेबर जो है बेसिकली लेबर और आप में फ़र्क है। लेबर जो है वो आपके ऊपर काम कर रही है, उसका पैसा नहीं लगा हुआ, आपने लगाया हुआ अपना पैसा। आप उससे चाह रहे हो कि मैं जिस तरीके से आप जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अपना हमारा पैसा है, हमें पता है कि अगर कल को एक चीज़ मरती है तो हमारा कितना बड़ा नुकसान है। अगर यही हमारी लेबर काम कर रही होगी, 2 मुर्गियाँ भी मरेगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो पैसे मिलने महीने के। इस सेंस में मैंने आपको बताया लेबर में और आप जब खुद काम करोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं ना हम, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि लेबर बहुत अच्छी होती है और हम गलत हैं। सिंपली एक काम करें, एक ब्रॉयलर का शेड बनाएं, उसमें आपने हर हफ्ते चक्कर लगाना है और आपने पूरा शेड छोड़ देना है लेबर के थ्रू। बल्कि हर हफ्ते भी नहीं, आपने हर रोज़ चक्कर लगाना है एक दफ़ा, ठीक है? और 1-8 घंटे के लिए आप लगा लें और आपकी देखिएगा लेबर माशाल्लाह से कितना अच्छा आपका फ्लॉक पालेगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो ईमानदार नहीं है, वजह ये है कि भाई उसको क्या पता, खुद भी नॉलेज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता वो जान के ही अनजाने कर दे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक लेबर हुआ करती थी, वो भाई इतना हमारे बट से मोहब्बत करता था कि डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन रेकमेंड करता था, वो कहता था इससे तो मर रहा है, वो खुद चेंज कर दिया करता था। फिर पता लगता था कि यार टेस्ट कराया सही नहीं हुई, डॉक्टर कह रहा तो मेडिसिन नहीं दे रहे, पता लगा तो उसको डोज ही नहीं दे रहा। तो ये लेबर की गलती। अच्छा एक चीज़ मैं क्या और एंड करता हूँ, हमारी इस लेबर ने, दूसरी लेबर ने हमारे साथ क्या किया, हमें मेडिसिन रेकमेंड हुई थी किस चीज़ की, एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन थी, उसके 5 ग्राम लिखे हुए थे। अच्छा मैंने उनको बता दी, वो लोग डालते रहते थे, मैंने कहा ग्राम में करके डाल देंगे ये। तो उसने क्या किया, उसने कहीं से सुना, भाई आपको शायद ये कहानी नहीं पता हो, एक 20 ml का ढक्कन मिलता था उस टाइम पे मेजर करने के लिए, तो वो पाउडर को 20 ml और 20 ग्राम को इक्वल समझ के पानी में डालता था। और मैं उससे पूछा था 20 डाली है तुमने? कहता हाँ मैंने पूरी डाली, उसकी कैलकुलेशन अच्छी थी। अब उस गरीब को क्या पता ml और ग्राम में क्या फ़र्क है। तो ये इतनी बारीकियाँ हो जाती हैं, इसलिए आपके सर पे बैठना पड़ता है। अच्छा उस दिन के बाद से कभी तक मैंने लेबर के हाथ से मेडिसिन नहीं डलवाई, खुद डालता हूँ और खुद चीज़ों को देख के चलते थे हम लोग जब शेड पर होते थे। तो खैर ये वाली बात हो गई। इससे सिंपल तरीका यही है, जब तक आपके पास हाथ है आप खुद काम करो। इसलिए बोलते हैं भाई जो काम खुद से कर सकते हो वही काम करो, खुद से नहीं कर सकते ना करो, ज़्यादा बेहतर। बाकी लेबर से भी करना तो आप उसके ऊपर टाइम बिताओ ना, सर पे खड़ा होना पड़ेगा आपको। जो हम तो हकीकत बात बता रहे हैं, बाकी आपको जैसा करना है, अगर आप बोलते हो आप लेबर से काम करवाना चाह रहे हो आप करवाओ, हमारा कोई मसला नहीं है भाई। हम तो आपको अपना एक्सपीरियंस और आपको जो है अच्छे से अच्छा गाइड कर रहे हैं। और भाई हमारा चैनल जो है वो हकीकत पसंदी पर है, हम आपको बड़े प्यार से बता सकते हैं, आप लेबर रखो आराम से, आप हफ्ते हफ्ते जाओ और फिर उन शेडों का आप हाल देखो जो होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो इस तरह के शेड होते हैं ना जहाँ पे लेबर के भरोसे फार्म छोड़ा जाता है, उसकी वैल्यू होती है 3 महीने, 2 से 3 महीने अगर वो मुर्गी का है, और अगर गाय का है तो मेरे हिसाब से कितनी होती है, 6 महीने 8 महीने में, साल मैक्सिमम साल में वो फार्म सिमट जाता है। ये सब और ये चीज़ मैंने आपको एक दफ़ा नहीं बता रहा, मैंने अभी तक कोई एक फार्म आज तक ऐसा नहीं देखा जो टिका हो 2-3 महीने। भाई मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, बहुत लोग देख लिए मैंने, और मेरा प्रूफ ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें सारा प्रूफ है कि हम फार्मिंग 6 साल से कर रहे हैं। अच्छा जी ये वाली बात हो गई इंपॉर्टेंट बात। अच्छा सर एक बात और बता दी, हमने बता दिया कि भाई लेबर ईमानदार भी हो सकती है, लेबर बेईमान भी हो सकती है, क्या पता वो अनजाने में गलती कर रही हो। सर अगला कमेंट बताएं। एक 2-3 कमेंट है छोटे छोटे से, चूज़ा कहाँ से मिलेगा उसका तो भाई आपको बताया कि हमसे आप ले लें तो या बेहतर है, हमसे ले लेंगे, से लेंगे तो आपको पता है एक वीडियो डली हुई है पहले ही, अभी कल की वीडियो, बल्कि परसों की वीडियो में डाला था। बहरहाल वो आपके ऊपर है, अगर आप हमसे लेना चाहोगे हमसे ले लो। बहुत से लोग भाई ये बोलते हैं, मेरे पास कमेंट आया था कि यार आपने जो है ना रेट ज़्यादा दिया,
तो यार वलीद आपको भी पता है कि हमसे कोई भी 5000 क्वांटिटी में लेगा, 2000 5000 की क्वांटिटी में हम रेट वही दे देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे लेगा 100 चूजे 200 चूजे तो यार हम उसमें ऑब्वियसली 5-10 रुपये ऊपर रख के देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये कि हैचरी हमें भी कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, हैचरी चूजे नहीं देती 100-200 दे ही नहीं रही। तो हम अपने रिस्क पे ले रहे हैं वो चीज़, और सबसे बड़ी बात ये कि हम आगे पूरी पेमेंट करके ले रहे होते हैं। मतलब लोग जो समझ रहे हैं ना कि हम पेमेंट नहीं करते या बाद में पेमेंट करते हैं, तो भाई हमारी पूरी पेमेंट क्लियर होती है, उसके बाद फिर हमें चूज़ा मिल रहा होता है। और ए ग्रेड चूज़ा हम आपको देते हैं, बी ग्रेड नहीं देते। अगर हम पैसे कमाने लगे ना तो आपको बी ग्रेड भी चूज़ा कर दें। सर एक काम करें ना, वो टच देते हैं, वो जो हमने परसों वाली वीडियो में बात बताई थी ना, लेयर के चूजे वाली, जो इसमें ब्रॉयलर के साथ सीन हुआ था, खाली 1 मिनट में उसको फाइनल कर दो। वो क्या बात यार थी? बहुत से लोगों के पास हुआ है। अभी हमारे रिसेंटली एक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था 10 रुपये 20 रुपये का। उनका दोबारा जब कमेंट आया ना, उनका यह आया कि यार फैस में बड़ा परेशान हूँ, उनका चूज़ा जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने किसी रेफरेंस वाले ने बोला, उसमें रेट चल रहा था 150 रुपये, उनको चूज़ा मिल गया 100 रुपये का। ब्रॉयलर का चूज़ा था, लेकिन पूरा का पूरा बी ग्रेड का चूज़ा मिला। आज उनका 25 दिन है, यकीन करें 25 दिन तक अभी तक वो बिल्कुल जो है ना लॉस पे बैठे हुए और परेशान बैठे हुए। तो ऐसे चूज़ा लेने का क्या फ़ायदा भाई? एटलीस्ट स्टार्टिंग में हमसे ले लो, भले उसके बाद किसी और से ले लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसी रिलायबल बंदे से ले रहे हो कि आपको इंशाल्लाह फ्रॉड नहीं हो जाएगा। उसका वजह ये कि भाई चैनल है, क्रेडिबिलिटी बनी हुई है हमारी, एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो हम लोग फ्रॉड नहीं करेंगे इतनी छोटी सी चीज़ में, इंशाल्लाह किसी बड़ी चीज़ में भी नहीं करेंगे। और उसके अलावा भाई ये तो फ्रॉड है चूज़े के हवाले से। लेयर का चूज़ा आमतौर पर बहुत ज़्यादा पेला जा रहा है लोगों को। पेला मैं इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई वाकई में ये हो रहा है। लोग कहते हैं 200 रुपये का चूज़े का रेट है आज का। 200 रुपये का हमसे लेने से अच्छा 80 रुपये का चूज़ा OLX पे मिल रहा है, वो ले लें, और वो 1 हफ्ते का मिल रहा है। देखिए इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि देखिए हम आपको रेट टू रेट नहीं दे सकते। हाँ। इसी वजह कोई भी फार्मर बोल रहा हूँ, कोई भी जो आपका यूट्यूब चैनल है ना, वो लोग बोलते हैं कि भाई हम आपको दे रहे हैं। कोई भी भाई अपने पैसे तो कमाएगा ना, 2-4 रुपए तो कमाएगा ना, वो कुछ भी करेगा। तो और हलाल रोजी है भाई, कमाएंगे हम तो कमा रहे हैं, हम कमाएंगे। हम आपसे ले रहे हैं पैसे, हम आपको बोल के ले रहे हैं। हम कभी नहीं कहेंगे आपको चीज़ से मिल नहीं करेंगे, आपको कभी बी ग्रेड चूज़ा नहीं देंगे, और ना कभी आपको इस तरीके से पंगे करेंगे कि लेयर का चूज़ा पकड़ा देंगे, या आपको ब्रॉयलर का चूज़ा ऐसा 3rd क्लास देंगे कि वो आपके पास शेड पे जाने के बाद ही मर जाए। हाँ, ऐसा 3rd क्लास चूज़ा। अच्छा, बी ग्रेड चूज़े की निशानी ये होती है कि उसकी पहले वीक में बहुत ज़्यादा मोटेलिटी होती है, पहली निशानी एक ही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जो लेयर का चूज़ा जिन लोगों को मिल रहा है ना, उनको पता जब चलता है जब 2 महीने गुजर जाते हैं। अब 2 महीने बाद वो हैचरी वाले के पास गए, ये तो लेयर का चूज़ा है, वो बोलेगा भाई तो हमने तो तुम्हें सही दिया, तो तुमने बेईमानी कर दी। तो बहुत जिसे कहते हैं ना बदमाश किस्म के लोग होते हैं। ये तो देती ही नहीं है चूज़ा, ये जो भी काम हो रहा है ये ब्रोकर है, OLX हाँ। वगैरह पे भरे पड़े हैं। तो बराए मेहरबानी अपना पैसा ही बचा, अपना टाइम भी बचा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंटली मेरे साथ क्या सीन हो रहा है। मेरे खुद उन्होंने तस्वीरें ली हुई है मेरी, और हाँ, नाम आपको नहीं लूंगा, फैस के नाम से आपको ऐड दिखेंगे OLX के ऊपर, मेरे नाम से ऐड डले हुए, और फैस के बर्ड्स के दिखेंगे, मेरे नाम पे ऐड डले हुए, मेरे बर्ड्स की तस्वीरें लगी हुई है, और यही कहा जा रहा है कि हमारी हैचरी गुलशन में मार में। एक काम करें ना, उन भाई का नंबर भी डालेंगे और उन भाई की पिक्चर्स भी डालते हैं। नहीं, नंबर तो खैर छोड़ दें। नहीं डालेंगे सर देखें कोई किसी के नाम पे फ्रॉड कर रहा है तो ये गलत बात है ना। मैं आपको सिंपल ये बोलूंगा कि अगर आपको चूजा लेना है तो वलीद का नंबर आपको पता है, और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। हारिस का नंबर, वो जो हमारे चैनल पे हारिस का नंबर 7 का नंबर डला हुआ है। बस अगर आपको हारिस और 7 के नंबर भी नहीं मिल रहे ना, तो आप सिंपल वलीद या मेरे से आप कॉन्टैक्ट करो, ज़्यादा बेहतर है। OLX पे अगर आप जाओगे और कोई आपको बोलता है कि ये फैस का चूज़ा है, तो भाई हरगिज़ नहीं लेना, ये फ्रॉड हो रहा है। मेरे पास कॉलें आई हैं और फिर मैंने इसको चेक किया है, तो मैंने आपको बोला कि मैं आपके उससे बता दूं, वरना ये होगा कि किसी ने आकर गलती से ले लिया तो फिर ये बोलेगा कि फैस ने फ्रॉड कर दिया। बस मुझे दुआ है कि अल्लाह से दुआ करेंगे वो कमेंट मुझे ना मिले, वरना मैं उस बंदे की तरह गुर्बत बचाऊंगा, क्योंकि जो हमारे नाम पे फ्रॉड करेगा उसको तो हम जलील करेंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये हो गई, क्या पता अल्लाह करेगा कोई जान पहचान वाला ना निकले, अच्छी बात नहीं होगी। नहीं, जानने वाला यार वलीद कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा भाई, वो बारन छोड़ दें। लेकिन गलत बात है ना, किसी के हमारे नाम से कोई चूज़ा सेल आउट कर रहा है, तो हमने कहा आपको ये चीज़ भी मेंशन कर दें। अच्छा जी, ये चीज़ भी हो गई है। एक अहम सवाल है कि 500 ब्रॉयलर के लिए कितनी जगह चाहिए होती है। तो भाई देखें, 1.5 स्क्वायर फीट चाहिए, 1 स्क्वायर फीट सर्दियों में चाहिए, और जिस तरीके से अभी मौसम चल रहा है इसमें 1.5 स्क्वायर फीट चाहिए। और अगर आपके पास 2 स्क्वायर फीट भी मैं कहता हूँ तो भी चल जाएगा लास्ट में आके। बिल्कुल शदीद गर्मी आने वाली है, में भी आपको सुकून से वो जो है परिंदा पल जाएगा। आपने बस थोड़े बहुत फैन वगैरह लगा देना। तो ये सिंपल सा तरीका ये हो गया कि बता दिया। अच्छा, एक भाई ने कमेंट किया हुआ है, भाई लाइव स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता, पूरा स्टॉक जो है मर भी जाता है, मतलब रिस्क पे। भाई इसमें रेट वाली बात भी कर लेना। देखिए, मैं आपको ये मैं बता दूं कि काम वो अच्छा है जिसमें रिस्क अच्छा हो, और जो अगर जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा ना, फिर वो हलाल नहीं होगा, सूद हो जाएगा। काम भी जो है ना, मंडी का जो सब्जियों का काम है, फ्रूट का काम है, वो भी इंतहाई किस्म का खतरनाक है। पेटियों के अंदर खराब माल आ जाता है। बहुत से ऐसे काम है यार जो खतरनाक है, सिर्फ पोल्ट्री का काम नहीं है। लाइव स्टॉक में पेट्रोल पंप का काम, कपड़े का काम, कौन सा काम उठा लें आप? लाइव स्टॉक का काम मैं मानता हूँ रिस्क का काम है, मोटेलिटी हो जाती है। आज से क्या है, हो सकता है 1 घंटे बाद मर जाए। लेकिन मैं आपको ये मैं बता दूँ कि अगर आप 500 बट रखते हैं, चले 100 बट का मैं हिसाब लगाता हूँ, 500 बट छोड़ दें आप, 100 बट का लगाता हूँ, 100 में से मैक्सिमम मोटेलिटी में आपको लगा देता हूँ 6%। 94 दाने आपके पास पीछे बचेंगे,
2 किलो के एवरेज से अगर आप निकालेंगे कितने बन गए आपके, तकरीबन जो है 180-185 kg आपका कहीं भी नहीं गया वज़न। अब आप जब उसको मार्केट करोगे ना आज के रेट के हिसाब से भी, जब भी आप उसमें नुकसान नहीं हो, और अगर आप नुकसान में भी काम करते हो, जैसे हमने पहले 100 रखे थे, जो ऊपर रखे थे सर जी, यहाँ पे रखे थे, हमने मार्केट किए थे, आज मैं उसका मैं बता देता हूँ इसमें 2 मिनट के अंदर। मैंने उसको मार्केट किया था 276 के हिसाब से। 276 यार आपको पता है बहुत कम रेट था उस टाइम पे चूजा कितने का था? 100 रुपये का था शायद, 70-80 रुपये का था, 85 रुपीज़ का था। सही है। तो वो मैंने डाला था, मेरी जो पूरा जो एक्चुअल अमाउंट लग गया था ना 100 बट पे, वो लगा था मेरा 56,000। सही है। चूजे का रेट कम था, फीड की बोरियां कम थी, और वो 56 लगा था। जो मैंने सेल किया था ना, वो मैंने सेल किया था तकरीबन 64,000 का। सही है। 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसकी वजह ये थी कि यार मैंने घर पे पाला था, मेरे शेड का रेंट कोई नहीं था, मेरे लेबर का रेंट कोई भी नहीं था, उसकी वजह से मेरा 8,000 रुपये बचे थे। और ये वही ब्लॉग है जब 276 में आप जाके फेसबुक पे सर्च कर लो, बड़े से बड़ा फार्मर रो रहा था कि यार हमारे 40 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी लॉस हो रहा था, क्योंकि 300 प्लस जो है उसकी पर केजी की कॉस्ट आ रही थी उस टाइम पे। तो ये इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया कि जो लोग घर पे काम कर रहे हैं ना, चाहे वो 1000 काम करे, चाहे वो 100 काम करे, चाहे वो 500 काम करे, घर में आपको कभी भी लॉस नहीं है। अगर लॉस होगा भी ना तो वो आपको पूरी इन्वेस्टमेंट लेके चले जाएगा जितनी लगी है। अच्छा, बहुत बड़ा लॉस हुआ ना, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो 2-4 हज़ार रुपये का फर्क आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कहा मेंशन कर दूं, हो सकता है आपका सारा बट मर जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, जान का मसला है, कुछ भी हो सकता है। हमारा चूजा जल के मर गया, अभी 200-250 चूजा अच्छा खासा जल के मर गया, मुझे नहीं याद कितना मरा था। खैर, तो अब क्या बात है कि अब जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ब्रॉयलर क्या मशहूर है कि एकदम मरता है, एकदम नहीं मरता। ब्रॉयलर अपने सिम्टम शो करता है, एक टाइम लेता है, आपको चीज़ों को गाइड करने में टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपका बर्ड आज सही है, सुबह उठे सब मर गया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बीमारी ट्रैवल करती है। 2-3 दिन के अंदर आपका बर्ड डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो इन स्टार्टिंग के 2-3 दिन में अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया ना फ़ौरन से, तो आप सर्वाइव कर गए। लेकिन आपने सोचा यार अभी छोड़ो, कल मेडिसिन लाते हैं, कल नहीं परसों लाते हैं, तो फिर आपका बर्ड कंफर्म जाएगा और आप फिर नुकसान भी लोगे। अच्छा, एक हमारे भाई हैं, उन्होंने हमसे चूजा लिया था, और खैर कंसल्टेशन नहीं लेती, तो हमने थोड़ा सा नहीं ये इन्होंने चूजा भी नहीं लिया था, जिनका आप कमेंट मेंशन कर रहे हो ना, ये इन्होंने चूजा नहीं लिया था, हमसे चूजा नहीं लिया था। ये हमसे चूजा नहीं लिया था, ये है मैं कल से बहुत आगे की तरफ थे, ये घारों की तरफ थे मेरे अच्छा, हिसाब से। इन्होंने जो कमेंट किया मैंने, उन्होंने ये बोला हुआ कि यार मैंने जो फीड को खिलाई ना, वो लेयर की फीड खिला दी। आपको भी पता है यार, लेयर की फीड में जब आप ब्रॉयलर को खिलाओगे कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। अगर मैं ब्रॉयलर को उसी के मुताबिक फीड खिलाऊंगा तो वो 2 किलो का होगा, और लेयर के अकॉर्डिंग खिलाऊंगा तो फिर वो 1.5 किलो का होगा। तो सीधी सी बात है, रेट वही आ रहा है। बोलने की बात होती है कि वो फीड कम पड़ रही है, लेकिन हाँ। फीड वो खाता बराबर है, बराबर खाता है। फीड की कॉस्ट सेम पड़ रही है, लेकिन आप ये समझो कि आपके दिन डिले हो रहा है और आपकी फीड की कॉस्ट और बढ़ रही है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि भाई जिन लोगों को नहीं पता, मरजान फीड के नंबर मुझे पता है, आज सिन के बता देना। 0 स्टार्टर दी जाती है शुरू के 10 दिन ब्रॉयलर को, उसके बाद 10 दिन के बाद जो है 25 दिन तक ग्रोअर दी जाती है, जिसका नंबर है 8 नंबर, और फिर 25 दिन के बाद 42 या 45 जहाँ तक आपको लेके जाना है फिनिशर दी जाती है, जिसका नंबर है 9 नंबर। सिन फीड मैंने यूज़ नहीं करता, मुझे उसका नंबर नहीं पता। मरजान फीड के मैंने कर दिए। जो लोग पूछ रहे थे ना कौन सी फीड यूज़ करते हो आप लोग, मरजान फीड हम लोग यूज़ करते हैं, और तमाम नंबर मैंने ऐड कर दिए। अच्छा जी, एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत टेक्निकल है यहाँ पे, और आपको वो हमारे कोर्स देख के समझ में आनी है। अक्सर वीडियो में मेंशन होता है कि चूजे को पहले स्टार्टर दी जाती है, फिर ग्रोवर दी जाती है, फिर फिनिशर दी जाती है। अच्छा, यही सेम पैटर्न लेयर में इस्तेमाल होता है। पहले स्टार्टर होती है, फिर ग्रोवर होती है, फिर डेवलपर होती है, और फिर वो लेइंग की फीड होती है। अच्छा, अब अक्लमंद साहब जो थे ना, वो उन्होंने कहा कि यार ग्रोवर तो ग्रोवर होती है ना, भले लेयर की हो या ब्रॉयलर की हो। तो भाई लेयर की हो या ब्रॉयलर की हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेयर की जो ग्रोवर होती है उसमें बढ़कर इस स्केलेटन बढ़ रहा होता है, जबकि जो ब्रॉयलर की ग्रोवर होती है उसमें उसका फैट, उसका प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। तो अब हुआ क्या उन बेचारों के साथ, देखिए मैं बेचारा कहता हूँ, मैं 1.5 होशियार नहीं कहता, इतनी सी गलती के ऊपर 80,000 रुपये का नुकसान हो गया, और सारा फ्लॉग भी बर्बाद गया, और वो चीज़ें भी अच्छी नहीं रही। तो बराए मेहरबानी भाई, अगर हम कहते हैं ना आप हमसे चार्जिंग ले लो, कम देखो कोई फीस नहीं है, आप मार्केट में लेके चलो, कोई नॉर्मल सा कोड भी 10,000 रुपये का है। हमारा बस फ़ायदा आपको ये होगा कि हम आपको अलग से गाइड कर सकेंगे। ये है कि लाइफ टाइम है, हाँ, कभी भी नहीं सर, लाइफ टाइम नहीं है, कोर्स हमारा लाइफ टाइम है। कंसल्टेशन हमने साल की रख ली है सर, साल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत होता है। साल में 5 व्लॉग, और 5 व्लॉग में अगर आपको कोई एक व्लॉग भी डिस्टर्ब होता है ना, 10 दिन भी अगर आप डॉक्टर को विजिट कराओगे ना, 15,000 रुपये कहीं भी नहीं गए वो ले। और भाई मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर और हमारे में फ़र्क ये है, डॉक्टर आपको इतनी मेडिसिन चिपकाएगा कि आपका ना बर्ड सही होगा, क्योंकि उसका मेडिसिन में कमीशन होगा। हम आपको वो मेडिसिन बताएंगे जो आपको सही हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बर्ड बेहतर हो जाएगा। क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि यार हमारी फील्ड ही पोल्ट्री है। हाँ, और हर चीज़ पता है कि हम मेडिसिन से कवर कर सकते हैं, या वैक्सीनेशन से कवर कर सकते हैं, या हम आइसोलेट करके कवर कर सकते हैं, एक्सेट्रा हर चीज़ हम आपको कवर कर सकते हैं। तो वो तो कोर्स की बात हो गई है। एक चीज़ बस फाइनल कर देंगे, हमने कहा था हम हर वीडियो में एक बात करेंगे, बताएंगे चीज़ों के हवाले से। भाई एक साहब थे, उनका जो चूज़ा था ना, वो बहुत ज़्यादा दब दब के मर रहा था,
ठीक है। अब वो मर रहा था बेसिकली, वो सुबह जाते थे, रात में आते तो चूजा मरा हुआ होता था। अब वो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो लाते रहे। फिर सच्ची वाला चीज़ बता रहा हूँ मैं, हफ्ते तक ऐसी कहानी चली। हफ्ते के बाद वो मुझे कह रहे हैं भाई ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा। मैंने चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद, जब जाहिर सी बात है हमने पैसे चार्ज किए, फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब मैंने उनसे पूछा चूज़ा किस तरह मर रहा है। चूज़ा सुबह से ही होता है, रात में मर जाता है। रात में किस टाइम मरता है? मगरिब के बाद मरता है। मगरिब के बाद से 12 बजे के बीच में मरता है। नहीं, लाइट सही। अब वो लाइट जाती है, महल्ले में एकदम से शोर होता है, चूजा दब दब के मर जाता है। अब उसको तुम 10 मेडिसिन खिला दो, वो तो मैनेजमेंट फॉल्ट है ना। तो ये हिसाब किताब है। दो चीजें होती हैं, या तो टेम्परेचर हो गया, लाइट नहीं दी सही से, या आपने जो है वेंटिलेशन सही, गर्मी, चूजा मर जाएगा। गर्मी के टाइम पे बट मरेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सारी चीजें है टेम्परेचर वेरिएशन में ही आ गया ना। वो टेम्परेचर के वेरिएशन में आ गया। तो भाई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, लोग अपने आप को वो समझते हैं। डिहाइड्रेशन होती है, लोग बोलते हैं एनडी हो गया, एनडी हो गया। तो ऐसी ऐसी चीजें हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन आपको हमसे अगर लेना है तो आप ले लें, वरना कोई मसला नहीं है। हम किसी को फोर्स तो नहीं करते भाई, सीधी सी बात। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो पैसे हैं वो आपके कभी भी जो है ना इंशाल्लाह नुकसान में नहीं जाएंगे। इस बात के प्रूफ है। तो क्या 500 रुपये सिर्फ आप कंसल्टेशन का 500 रुपये आपने रखेंगे ना? नहीं, 2500 रुपये सर, सिर्फ कंसल्टेशन नहीं, कंसल्टेशन और कोर्स मिला के। तो 2500 रुपये भी नहीं, अब तो 2000 रुपये हो गया ना। अब चले रमजान ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ रमजान ऑफर में कोई अवेल करना चाहे 2000 रुपये पूरा नहीं है। अगर आप 5 ब्लॉग भी निकालते हो साल में, 2000 रुपये पूरा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर के पास पहले जब जाता था ना, वलीद के पहले जब मैं जाता था, वलीद उस टाइम में बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले की, उस वक्त वो 500 रुपये लेता था मेरे से। और मेडिसिन कितनी महंगी बेचता था। और मेडिसिन वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बोलता था मेरी अपनी मेडिसिन बनाई है। बहरहाल वो एक कोई ड्रॉप में डाल के देता था रंग बिरंगी, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था कौन सी मेडिसिन है वो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह ही खैर करे। सर कमेंट बचा है कोई? खत्म हो गए कमेंट, बहुत बचे हैं, इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, 20 मिनट की हो गई। बस एक आखिरी कमेंट, एक भाई ने बोला है कि नवंबर 2023 के रेट के हिसाब से भी बता देना। हालात वैसे भी आते हैं जब 299 का रेट होता है, तो वो तो 100 वर्ड के हमने डिस्कस कर दिया, वो बात हो गई वाला। एक कमेंट ये है कि जब ऊपर रेट होता है तो 400 से कितना ऊपर रेट होता है, प्लीज टेल। देखें, ये तो हमें नहीं पता, मार्केट कुछ नहीं पता। चूजे के रेट से कंपेयर कर लो, 6 महीने पहले चूजे का रेट क्या था, अभी क्या है? अभी हो सकता है कि आज जो चूजे का रेट है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ 205 रुपए हो गया है, और तारीख में पहली दफा हुआ है सर। 6 महीने पहले चूजे का रेट क्या था? 70 रुपए, 60 रुपए। 12 रुपए पे चूजा बिका है यार, 12 रुपए पे चूजा बिका है। अब बताओ कितनी फ्लक्चुएशन है। बात वही है कि हमें कुछ भी नहीं पता भाई, हम तो बहुत बड़े जायंट नहीं है, ये जायंट बोल सकते हैं आपको। लेकिन ये है कि भाई जिस तरीके से रेट खुल रहा है, उम्मीद ये है कि 450 तक रेट जाएगा, जो कि लास्ट टाइम गया था 440 तक गया था, अभी रिसेंटली गया था जनवरी में। तो मुझे जहाँ तक लगता है 450 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि यार अगर 450 से ऊपर लेके चलेगा ये, तो मुर्गी 80 से ज़्यादा महंगी हो जाएगी, दुकान वालों को 12 नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज़ पे बात एंड कर देते हैं, ये आखिरी कमेंट है, रहता तो नहीं है कोई कमेंट? ये भाई यहाँ 1 kg रेट, हाँ ये वाली बात मैं करने वाला था। आपने क्यों 400 लगाया भाई? 750 रुपये kg भी चल रहा होगा, बोनलेस आपको 1000 रुपये भी मिल रहा होगा। मैं आपको जिंदा ये वेट बता रहा हूँ, जो लाइव वेट फार्म से उठता है, जो हम वेट करके बता रहे थे ना आपको वेट स्केल पे कि इसका 2 किलो वजन आया, हम उसका रेट बता रहे थे। यानी कि अगर आज 400 रुपये का रेट है लाइव का, तो गोश्त का कितना होगा? 750 या 700? यार देखिए, फैक्टर लगता है, केजी के हिसाब से बता देता हूँ। केजी के हिसाब से कोई फैक्टर जो है 1.5 का लगाते हैं, कोई 1.6 लगाता है, कोई 1.4 1.45 लगाता है। तो ये फैक्टर के ऊपर गेम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डेली जो है आप अपने हिसाब से लगाओ। प्लस करके 1.5 का फैक्टर भी लगता है, प्लस करके 1.6 का भी फैक्टर लगता है। यानी कि अगर 400 रुपये किलो है तो दुकानदारी का अलग हिसाब, 600 रुपये किलो अलग फैक्टर लगता है। 2.2 कोई लगा रहा होता है, कोई 2.5 3.0, वो दुकानदारी का अलग चैप्टर है, कोई किसी को समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है। बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये है कि भाई ओवरऑल 200-300 रुपये का फर्क होता है। लेकिन 400 रुपये का अगर आज लाइव वेट है, तो जो गोश्त होगा वो 600-650 रुपये होगा मार्केट के अंदर। तो सर एंड कर दें, कोई बात रह तो नहीं गई? भाई आज नहीं रही है इंशाल्लाह, ये कि कमेंट करके फिर भी आप लोग बता दिएगा। और बाकी ये कि अब तो ब्रदर के ऊपर सीरीज नहीं आ सकती, उसकी वजह ये कि अभी कुछ भाई इत्तेकाफ में डलने। और प्लान बता दें, अगला प्लान क्या चल रहा है आपका? इंशाल्लाह प्लान जो है ना भाई बहुत अच्छा आने वाला है, नहीं बताऊंगा मैं क्या आने वाला है, जगह बड़ी मैं नहीं बताऊंगा, लोग जो है वो समझ जाएंगे, आपको पता है माशाल्लाह से। और ये कि यार थोड़ी अलग सीरीज आएगी मेरे हिसाब से, अलग सीरीज आएगी। और ये कि इंशाल्लाह जो है ना उसके ऊपर फिर दोबारा से प्रॉफिट वगैरह करके दिखाएंगे। बाकी अगर कोई आपको कुछ भी सवाल हो ना, कि अगर हमने
झूठ बोला है या कुछ भी, अगर आपको कुछ भी अभी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बाद में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे, या वलीद जो है इंशाल्लाह गोल्डन मिस्त्री जब वीडियो बनाएगा उसको कंटिन्यू। हाँ इंशाल्लाह उसको मेंशन कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करें। ये जो इतनी लंबी वीडियो ना सिर्फ आपकी कमेंट्स की वजह से बनी है, और अगर कहेंगे तो हम हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल के आपके लिए बैठेंगे, अगर कमेंट डिस्कस करेंगे। कमेंट कर अगर आप लोग करेंगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। नए कमेंट अगर आप करेंगे ना, जो हमने मिस की हैं चीजें, हाँ। अगर वो आप खोलेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, उसके जवाब चले मिल जाएंगे आपके पास। और ये सीरीज जो है ना पूरी प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, ब्रॉयलर की A to Z, तो आपको अंदाजा हो जाएगा बेसिकली क्या सिचुएशन है। तो ठीक है सर, वीडियो का एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और उसके अलावा कोई हमसे अगर पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो हमारी कोर्स की फीस 200,000 है। इसे ले लो, 2000 रुपए का कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें कंसल्टेशन भी साथ में है, तो बस रमजान डिस्काउंट हम अवेल कर सकते हो। वैसे एक्चुअल फीस 4000 थी, उसमें मस्जिद डिस्काउंट मिला हुआ है आपको, तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।